चुनाव आपातकाल होते हैं, तो उस विशेष परिस्थिति में आपातकाल में जो आतताई लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, उनको रोकने के लिए जहां जरूरत सबसे पहले होती है वहां जाना पड़ता। माफी वो होती अगर मोदी जी जो हमारे 750 साथी शहीद हुए हैं उनके विषय में एक शब्द बोलते। मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी 29 नवंबर से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उसमें वापसी का बिल लेकर आए, लोकसभा में पास कराएं, राज्यसभा में पास कराएं। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर जिसका ये उद्धार करने की बात कर रहे हैं, जो कॉरिडोर बना रहे हैं, आपको मालूम है उसके आसपास के कई मंदिर मोदी जी ने तोड़वा दिए। आप धर्म की रक्षा की बात करते हो, हिंदू धर्म की बेहतरी की बात करते हो, और हिंदू धर्म का वही प्रतिष्ठित मंदिर उसका संचालन विदेशी कंपनी को, क्यों यहाँ के सारे लोग मर गए क्या? मोदी सरकार में मोदी और अमित शाह के अलावा किसी व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। बाकी सारे के सारे गुलाम हैं, वो केवल दिखावा है। किसान आंदोलन से आप हमेशा से जुड़े हुए हैं, अब किसान आंदोलन लखनऊ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या 2022 चुनाव को लेकर किसान रणनीति? भैया हम तो लखनऊ में भी जाएंगे, कलकत्ता में भी जाएंगे, बॉम्बे में भी जाएंगे, नागपुर में भी जाएंगे, हैदराबाद में भी जाएंगे, चेन्नई में भी जाएंगे, केरल में जाएंगे। हमारा देश है, किसी के बाप का थोड़ी कहीं भी जाए। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वही किसान क्यों जाते हैं? वहाँ जरूरत होती है ना, आपातकाल होता है, चुनाव आपातकाल होते हैं, तो उस विशेष परिस्थिति में आपातकाल में जो आतताई लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, उनको रोकने के लिए जहां जरूरत सबसे पहले होती है वहां जाना पड़ता। अब यहाँ लखनऊ में जरूरत है, यहाँ आ गए, यहाँ रोकेंगे, फिर इसके बाद में इन्हें 2024 में वहाँ दिल्ली में रोकेंगे, तो हर जगह जहाँ भी जरूरत होगी हम जाएंगे। तो माफी तो मांग ली ना मोदी जी ने? ना माफी कहाँ मांगी? माफी तो मांगी। माफी वो होती अगर मोदी जी जो हमारे 750 साथी शहीद हुए हैं उनके विषय में एक शब्द बोलते, कहते कि मेरी गलती से जो मेरे किसान साथी, किसान भाई शहीद हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, उनके परिवारों से माफी मांगता हूं, उनके प्रति अपनी संवेदना अभिव्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उनके परिवार को मेरी वजह से जो असीम दुख मिला है इसको सहन करने की शक्ति ईश्वर उन्हें देगा। ये होती है माफी। लेकिन अभी तक एक शब्द नहीं बोला, और मोदी जी बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि जब 200 लोग उसमें मरे थे नोटबंदी में, तब भी मोदी जी ने ये नहीं कहा था। तो मोदी जी अलग तरह के व्यक्ति हैं। सर, मोदी जी ने जो कहा उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मोदी जी की बात और कुत्ते की लात में कोई फर्क नहीं। कहा तो है, उन्होंने वापस कर लिया। हमने मैं भी तो कह रहा हूँ कहा है, लेकिन कहने से नहीं होता। कानून कह के बताया था, ये कानून बना रहे, कानून बना के बताया था, बना दिया है। इसलिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है। मोदी जी 29 नवंबर से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उसमें वापसी का बिल लेकर आए, लोकसभा में पास कराएं, राज्यसभा में पास कराएं, माननीय राष्ट्रपति के सिग्नेचर कराएं, और उसके बाद गजट में नोटिफिकेशन छपवाएं और गजट में लिखा हो इस तारीख से ये तीनों कानून खत्म किए जाते हैं, और वो कॉपी हमें दिखाएंगे तब मानेंगे। भैया मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। सर, हम यूपी में खड़े हुए हैं, यूपी की राजधानी में खड़े हैं, तो यूपी चुनाव पे अगर बात की जाए, योगी जी तो लगातार पोस्टर निकालते रहते हैं, गन्ना भुगतान कर दिया हमने, बड़े बड़े फ्रंट पेज पे पोस्टर आते हैं, तो यहाँ का तो किसान खुशहाल है। अगर मीडिया मोदी जी पोस्टर बॉय बन गए, पोस्टर बॉय, योगी जी पोस्टर बॉय बन गए। यहाँ कितने किसान हैं, मेरी छोड़ो आप, एक एक किसान से जाके पूछो उन्हें गन्ने का भुगतान मिला नहीं मिला? अगर उन्हें, भाई बताओ गन्ने का भुगतान मिला क्या? मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं सारे। दूसरी बात, 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए गन्ने का पिछले सालों का बकाया पड़ा है, उसे भुगतान करो आप। बाकी तो नए की तो बात ही छोड़ो, पिछला पड़ा है। दूसरा, जो मोदी जी हैं अपने लिए 17,000 करोड़ के तो जहाज खरीद के लाए। अगर उन्हें किसानों का दर्द होता, गन्ना किसानों का दर्द होता, तो उनके 16,000 करोड़ रुपए पुराने देते। पहले आदमी पे जो कर्जा होता है ना, पहले कर्जे को निपटाता, लेकिन मोदी तो कर्जा लेके मजे ले रहे हैं। ये स्थिति है। सब पोस्टर तो दिल्ली तक के लगे हुए हैं, दिल्ली मेट्रो तक के लगे हुए हैं। नहीं, तुमने देखा नहीं, बॉम्बे में भी लगे हैं पोस्टर, सब जगह लगे पोस्टर।
देखिए, पैसा है, सत्ता आपके हाथ में है, इस गरीब जनता का पैसा है। आप कितनी बेशर्मी से, बेरहमी से उसको बर्बाद कर सकते हैं, कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन सब लोग जान चुके हैं कि बीजेपी का विकास केवल विज्ञापन में है। बीजेपी का विकास धरती पर नहीं है, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। न गंगा साफ हुई, न यमुना साफ हुई, और न ही जिस एक्सप्रेस वे का ये उद्घाटन करके गए, न ही वो पूरा बना अभी। पर मोदी जी को क्या है, आदत है। मुझे आपको मालूम है, जब दिल्ली से लेके मेरठ तक 80 किलोमीटर का वो बनना था, 14 लेन का, तो उसमें 9 किलोमीटर बना था बस। और बुढ़ाना में बाई इलेक्शन था, सिर्फ उस इलेक्शन के लिए मोदी जी 8 किलोमीटर पर 4 घंटे तक नाच रहे थे। तो मोदी जी की तो आदत है ये, तो कोई विकास नहीं है, केवल नौटंकी है। सर, अगर बात की जाए, अभी आपने गंगा की बात की, यमुना की बात की, सब बनारस तो उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दी। मोदी जी वहाँ आए, वहाँ से करोड़ों की सौगात दे दी उन्होंने। यार, मैं बनारस के बहुत लोगों से मिला हूँ, किसी ने नहीं बताया कि स्मार्ट का पहले जैसा भी है और गंदा हो गया। सर, लगातार बोल रहे हैं। बनारस की एक सच्चाई आपको बताता हूँ, आप दिखाइए लोग। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका ये उद्धार करने की बात कर रहे हैं, जो कॉरिडोर बना रहे हैं, आपको मालूम है उसके आसपास के कई मंदिर मोदी जी ने तोड़वा दिए। कई मंदिर, पूछो बनारस के लोगों से जाके। साथ में उस प्रांगण में जो मूल में नंदी था, उसको तोड़वा दिया गया। ये रिपोर्ट है। दूसरा, उस मंदिर का संचालन एक विदेशी कंपनी को दिया जा रहा है, विदेशी कंपनी को। आप धर्म की रक्षा की बात करते हो, हिंदू धर्म की बेहतरी की बात करते हो, और हिंदू धर्म का वही प्रतिष्ठित मंदिर, उसका संचालन विदेशी कंपनी को। क्यों, यहाँ के सारे लोग मर गए क्या? उन्हें नहीं देना चाहिए, उनको सम्मान नहीं देना चाहिए? नहीं। तो आप जाके देखिए, मुंह है, हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं कि मुंह के आगे तो मैदान है पूरा खुला हुआ, कुछ भी बोल दो। तो मोदी जी बोलते हैं, करते कुछ नहीं। योगी जी बोलते हैं, करते कुछ नहीं। करते क्या है? हिंदू और मुस्लिम, जाति और धर्म की राजनीति, और उसके दिन बीत गए। सर, अगर बात की जाए किसानों पे वापस आते हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लाए, किसान पेंशन निधि लाए, किसानों के लिए शौचालय बनवाए, किसानों के लिए उन्होंने गैस दी। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में तो किसानों के लिए वो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी ने जो शौचालय वाले गड्ढे दिखाए थे, देखे आप? गड्ढे देखे ना, गड्ढे? हाँ देखो, ये देखो, है ही नहीं, कागज पर बना हुआ है, सिर्फ कागज पे। जितने लैट्रिन बने हुए सब कागज पर बने, जितनी लैट्रिन बनी, तो आप समझ गए, जितनी लैट्रिन बनी है वो कागजों पे। और 2 सच और जाने चाहिए। मोदी जी जो लगभग 200 के लगभग योजना लेके आए हैं, 200 के लगभग, उन सभी योजनाओं में मात्र 15 से 20% ही काम हुआ है, 80% कोई काम नहीं है। ये मोदी जी के आंकड़े, मेरे नहीं हैं। दूसरा, जिस शौचालय की बात करते हैं, उस शौचालय में मात्र 12,000 रुपए दिए जाते हैं। 25,000, 12,000 रुपए, मात्र 12,000। और उस 12,000 में 3 या 4 या कहीं मौका लग जाए तो 5,000 वो दलाल जो होते हैं ना, जो पैसे देते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो ले लेते हैं। तो क्या मिलता है? और एक बाथरूम बनाने के लिए, एक शौचालय बनाने के लिए मरे से मरे 30 से 40 हजार रुपए चाहिए। बाकी बेचारा कौन लगाता है? वही जिसमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अबे पीने को पानी नहीं है, तुम शौचालय बना रहे हो, पहले पीने को पानी तो दे दो। कानून बनाकर जब हमें गारंटी मिलेगी तब कानून से। और दूसरा, इसके अलावा जो स्थिति है, सभी किसानों के खिलाफ जो मुकदमे सभी प्रदेशों में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, जहां जहां भी दर्ज हुए हैं पूरे देश में, सारे मुकदमे वापस हों। इसके अलावा जो ये है अजय मिश्रा टहनी, गृह राज्य मंत्री, इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, इसकी गिरफ्तारी हो। साथ में उनकी गिरफ्तारी, बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी है। वो उस नृशंस हत्याकांड का सबसे बड़ा अपराधी है, वो मुंजिम है वो, इसलिए क्योंकि सारा षड्यंत्र उसने ही रचा। तो जो षड्यंत्र का रचने वाला है, जो सब कुछ करने वाला है, अंजाम देने वाला है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि वो रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। उसकी गिरफ्तारी हो। साथ में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं 750,
उन सभी किसानों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। साथ में जो बिजली बिल सरकार लाने की बात कर रही है उसको भूले, खत्म करे, वो नहीं लाए। जो पराली जलाने पर करोड़ों रुपए का वो है उसको खत्म करे, इस तरह की कोई बात ना करे। और साथ में सरकार धोखा ना करे। मैं अब आपके माध्यम से लोगों को जागरूक कराना चाहता हूं। दिल्ली में जब CA/NRC का आंदोलन चला तो दिल्ली दंगों में उन सभी CA/NRC के आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, मैक्सिमम पर UAPA लगाकर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। आज भी हजारों साथी जेल में हैं। सर, UAPA को आप किस तरीके से देखते हैं? बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो आप। इसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब किसान सारी मांगें उनकी पूरी हो जाएं तभी आंदोलन हटेगा, और जब हटे तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक एक करके किसानों के खिलाफ मुकदमे हो और UAPA कानून या NA से लगाया जाए। अगर ऐसा हो तो सभी किसान साथियों से, किसान नेताओं से मेरा निवेदन है, एक के साथ भी हो, सारे के सारे इकट्ठे होकर आंदोलन करना है ताकि सरकार इतनी हिम्मत ना कर सके। क्योंकि मोदी सरकार है, BJP की सरकार है, RSS की सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं किया जाता। जहां तक UAPA कानून को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है जो लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो लोग देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जिस समय कानून आया था मैंने उसी समय कहा था कि ये कानून लोग जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वकील हैं, उन सब के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। वही हो रहा है। इसलिए ऐसा कानून वापस होना चाहिए, NA से वापस होना चाहिए, दोनों कानून वापस होना चाहिए। सर, मैं आखिरी में जानना चाहूंगा, क्या 2022 में जैसा कि किसानों ने कहा था सरकार को टक्कर देंगे, क्या वो देंगे? क्या बात कर रहे हो? कहाँ है टक्कर में? कहाँ मोदी सरकार? नहीं, मोदी तो सरकार बोले 350 योगी सरकार का खेल खत्म हो गया। योगी सरकार का अपना जो आंतरिक सर्वे है RSS और BJP का, वो कह रहे हैं 50 से 55 सीटें आएंगी, वो तो 350 और मैं कह रहा हूँ बाकी में तो जमाना जब्त होगी, चिंता मत करो, उनका खेल खत्म हो गया। मोदी सरकार में मोदी और अमित शाह के अलावा किसी व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। बाकी सारे के सारे गुलाम हैं, वो केवल दिखावा है। देखिए, जब नोटबंदी की तो वित्त मंत्री को पता नहीं था, वित्त मंत्री को पता नहीं है कि नोटबंदी की जा रही है। जिस समय लॉकडाउन किया तब किसी को पता नहीं है। तो मोदी जी का ये काम है। क्यों काम है? क्योंकि मोदी जी तानाशाह हैं और वो राजतंत्र स्थापित करके हमेशा के लिए राजा बनना चाहते हैं। आज क्या है, वो इस देश की जनता के नौकर हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, इस जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, और ये उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए वो तानाशाही रवैये से, अलोकतांत्रिक तरीके से ये सारे काम करते हैं कि मैंने जो कर दिया सब कुछ वही सही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, बाकी सब गुलाम है, सब कुछ नहीं है। इसीलिए किया। और ये मेरे सोचने की बात नहीं है, ये सोचना चाहिए कृषि मंत्री को, ये सोचना चाहिए उसको, वित्त मंत्री को, ये सोचना चाहिए रक्षा मंत्री को। अबे तुम मंत्री का है बात कर, तुम्हारी तो पूछता ही नहीं, वो अपने आप ही जो मनवावे कर ले उनका है, लेकिन गुलामों की क्या कहोगे आप?